हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। सो फाइनली यहाँ पर जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे करें सही चॉइस फिलिंग, कौन से कॉलेजेस को एग्जैक्टली हम डालें, कौन से कॉलेजेस को नहीं डालें, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी को समझाना चाहूँगा। जोसा काउंसलिंग जो है वो जेई की रैंक के बेसिस पर मिल रही होती है, राइट, जेई मेंस के बेसिस पे। अब जेई मेंस के बेसिस पे कितने मार्क्स पर, मतलब जो रैंक आपकी आई है, किसी की 10,000 आई होगी, किसी की 20,000, किसी की 5,000, किसी की 18,000, 30,000, राइट। सो उसका अलग अलग क्राइटेरिया होगा। लेकिन मान लीजिए मेरी रैंक 12,000 है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे जो कॉलेजेस और जो ब्रांच मिली है, कोई ईडब्ल्यूएस वाला है तो उसको 13,000 में वो ब्रांच मिल जाएगी। ओबीसी वाले को भी 13 या 13,500 में वो ब्रांच मिल जाएगी। एससी वाले को हो सकता है ये 40,000 की रैंक में मिल जाए या 50,000 की रैंक में, एसटी वाले को 70,000 की रैंक में मिल जाएगी। तो कैटेगरी का ये फायदा हो रहा होता है, बट सीआरएल रैंक से आपको देखना होता है। अब इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आपने किया, आपको वही बताना है जो आप हैं, जो आपके मार्क्स आए हैं, राइट। अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो आपको एससी कैटेगरी ही बतानी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। सर्टिफिकेट जब आप सबमिट करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करेंगे। अगर आपके सही नहीं हुए तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आपने बताया मैं ये हूँ, मेरा माता जी का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, तमाम चीजें वही हो जो हो वही बताना है। चॉइस फिलिंग लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। चॉइस फिलिंग में हम अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हैं। तो चॉइस आपकी कोई भी हो सकती है। आपको पसंद है कि भाई मुझे भोपाल में रहना है, आप टॉपर हो, आपकी नंबर 1 रैंक आई, आप महाराज जाओगे, आप मुंबई जाओगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले नंबर पर एनआईटी भोपाल डाल दिया या आईआईटी इंदौर डाल दिया, तो जो वहां कंप्यूटर बाबा बैठे हैं, मतलब क्योंकि काउंसलिंग तो पूरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइज हो रही ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारी चॉइस यही है कि तुम भोपाल में ही रह के पढ़ना चाहते हो, तुम इंदौर में रह के ही पढ़ना चाहते हो। भले ही ये कॉलेजेस टॉप 10 पे आता है, तुमने टॉप पहला क्यों नहीं डाला या ये नहीं डाला, वो ये नहीं देखेगा। अब यहीं पर कंफ्यूजन हो रहा होता है, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप नंबर 1 है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच, राइट, टॉप 50 में भी नहीं है। तो हम ये वेरीफाई कैसे करेंगे, राइट? या तो सीक्वेंस करिए, या राइट, स्टूडेंट खबरी भी चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के देता है, मिक्स और दिस थिंग, राइट। अदरवाइज आप यहां पर जाइए, गूगल पे जाइए, studentkhabri.com पर जाइए। studentkhabri.com पर जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर देखिए प्रेडिक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जस्ट अपनी रैंक डालो। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको। जस्ट आपने रैंक डाली, आपकी रैंक कुछ भी हो सकती है, राइट। मेरी रैंक है मान लीजिए 12,141 42, जो भी, मैंने ये एग्जांपल डाला है मैंने, राइट। आपकी जो है वो आपको डालना है। इसके बाद मैं इसको प्रिडिक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, और होम स्टेट में मिलेगा। अगर दिल्ली में है, एनआईटी दिल्ली में, मुझे क्या मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, होम स्टेट से मिलेगी या ओपन कैटेगरी से मिलेगी, ये मैं यहां पर देख सकता हूं। पंजाब, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या सारी चीजें आ जाएंगे, हर कॉलेज आ जाएगा। या फिर कॉलेज को यहां से आप सर्च भी कर सकते हो, या ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें देखिए और खुद से भर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग टूल। ये बता रहा होगा कि कौन सी ब्रांच, कौन सी यहां पर आप सबसे पहले डालिए, कौन से कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच को आपको पहले नंबर पर डालना है, फिर दूसरे नंबर पर डालना है, फिर तीसरे नंबर पर डालना है। तो ये सबसे अच्छा है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, आपने डाली मारी 14,256, एग्जाम्पल के लिए 12,565 डाला मैंने, चलिए 14 की जगह 12 डल गया, कोई बात नहीं, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहाँ पर ब्रांच वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट किया, ओके, मुझे कौन सी चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो 4 साल की है, मुझे ये चाहिए। या फिर आप ब्रांच सिलेक्ट भी मत करिए, ऑल पे चले जाइए। तो अब कंप्यूटर साइंस के लाभ से पहले नंबर पर आपको क्या डालना चाहिए, राइट, आपको डालना चाहिए एनआईटी सूरत त्रिचुपल्ली। अब यहाँ चूंकि जेई मेन के बेसिस पर है, इसमें आईआईटी इंक्लूड नहीं किया है, राइट। हम जेई एडवांस वाला भी इसमें आपको दिख जाएगा, अगर आपने जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों दिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, राइट। इसको पहले थोड़ा सा पीछे जाते, राइट। देखिए क्या है, जिन्होंने जेई मेन दिया है उसको आईआईटी के ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे,
मतलब जेई मेंस के बेसिस पे जा रहा है, राइट? तो दोनों को देने होंगे, और जिसने जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों दिए हैं उसको आईआईटी के ऑप्शन शो हो रहे होंगे। मतलब घुमा फिरा के बात करें कि एडवांस वालों को आईआईटीज के ऑप्शंस भी शो हो रहे होंगे, तो ये करीब 700 प्लस 800 समथिंग ऑप्शंस हो रहे होंगे। 800 कॉलेजेस नहीं, क्योंकि एक कॉलेज में अगर 10 ब्रांच है तो 10 ऑप्शंस हो गए ना, तो 800 ऑप्शन, 700 से 800 के बीच में ऑप्शंस आ रहे होंगे जेई एडवांस वालों को। और जेई मेंस के बेसिस पे जिन्होंने एडवांस नहीं दिया है उनको 400 प्लस के ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिसमें सारे एनआईटीज, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी से, राइट? राइट, सो मेक श्योर दिस थिंग। तो यहां पर आप ये चीज कर सकते हैं। अब यहां पर एक सीक्वेंस कंप्यूटर साइंस के हिसाब से आ गया कि इस कॉलेज को इस नंबर पर डालिए, दूसरे नंबर पर। अब आप इसको ओके भी कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे यहां पर नॉट पॉसिबल, माइट गेट, विल गेट, मतलब यहां पर रेड मतलब नहीं मिलेगा, येलो मतलब मिल जाएगा, ग्रीन मतलब आपको मिल रहा है। सो नॉट पॉसिबल मिलने के चांसेस हैं और ये मिल जाएगा। अब अगर आपने गलती से कोई कॉलेज ऊपर नीचे डाल दिया, दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं इसको। आप एआई की मदद से ऑटोमेटिक फिल भी कर सकते हैं। तो जबरदस्त से जाओ, जाके यूज करो। और अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड कोई मेंटर भी मिल जाए जो आपको गाइड कर दे प्रॉपर, तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर है, या नीचे प्रोफाइल एनालिसिस में यहाँ पर है मेंटरशिप प्रोग्राम। आप इसको पर्टिकुलर देख के परचेज भी कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर आपको टीम कांटेक्ट करके एक डेडिकेटेड मेंटर मिल जाएगा जो हर स्टेट पे आपको गाइड करेगा, कब फ्लोट करना है, नहीं करना है, स्लाइड करना है या इसको फ्रीज करना है, सारे ऑप्शन, सारे राउंड में आपको गाइड करेगा। और ये भी स्टेट में जाओ या फिर ये ऑप्शन जाओ, या इससे बेटर कोई कॉलेजेस है, अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर ब्रांच मिल रही है, इस कॉलेजेस में लेना चाहिए या नहीं, या इससे बेटर है। तो अगेन, राइट, अब जल्दी से मोरल स्टोरी समझते, राइट? काउंसलिंग हो रही है, किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस डालना है, ये तो हमने एक लिस्ट आपको बताई दी, वहां पर दिख रही है। जैसे कि अभी ये, राइट, जो लिस्ट यहां पर दिख रही थी, सेम वही लिस्ट है, आपको यहां पर समझना है। ये सारी एक लिस्ट इस सीक्वेंस में डालना है। ब्रांच वाइज आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको ब्रांच वाइज नहीं करना है, राइट, तो आप ऑल देख लीजिएगा, उसमें एक सीक्वेंस बता दिया जाएगा। जो जो आपको चाहिए उसके सामने वाला आपको टिक करना है, जो नहीं चाहिए वो छोड़ देना है। ऐसे अपनी चॉइस फिलिंग करिए। इसके बाद आप इसको सेव करिए, अपनी लिस्ट बनाइए, और फाइनली फिर मेन पोर्टल पर जाके अपनी चॉइस फिलिंग करिए। मेंटरशिप का भी मैंने बता दिया। अब पॉइंट पर आते हैं, राइट? जोसा काउंसलिंग में किसके बेसिस पे हो रहा है? जेई मेंस के बेसिस पे हो रहा है। फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी, राइट? अगर आपने एडवांस दिया है तो आपको आईआईटीज के भी ऑप्शंस आ जाएंगे, नहीं दिया है तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के आएंगे। ज्यादातर एक सेफ ऑप्शन यही होता है कि 50 के नीचे हो तो ही ज्वाइन करना चाहिए, 50 के ऊपर हो तो स्टेट काउंसलिंग पर फोकस करना चाहिए, और 1 लाख ऊपर हो तो इसको छोड़ ही दो भैया, राइट? अगर तुम्हारा कोई भी मूड है कि नॉर्थ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कहीं भी मिल जाए तो फिर जाओ। अदरवाइज 1 लाख के ऊपर रैंक वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान ना दें, स्टेट काउंसलिंग पर मेन फोकस करें। इसलिए मैं बोलता हूँ एक डेडिकेटेड आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए जो तुम्हें गाइड कर सके कि तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शंस क्या है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करो, और इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको कॉलेजेस मिलता है, देखिए यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग करने के बाद एक मॉक सीट अलॉटमेंट भी हो जाए, जो इंडिकेट कर रहा होता है कि देखो जितने बच्चों ने भरा है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भरा है उसमें आपको ये मिल सकता है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से ये मिल सकता है। फिर बच्चे यहाँ पर चॉइस फिलिंग को चेंज करते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। फिर से एक मॉक अलॉटमेंट आता है, और उसमें भी ये बताया जाता है कि देखो अभी आपको ये मिल सकता है। उससे क्या होता है कि आपको एक बेनिफिट हो रहा होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरे ये मिलने के चांसेस है, ये हो सकता है। आफ्टर दैट, राइट, फिर फाइनल यहाँ पर आपका काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक इन द सेंस सेव हो जाती है, राइट? या आप भी खुद से सेव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट पर, राइट? सो आपने जैसे ही सेव किया उसके बाद आपका रिजल्ट आया, राइट? अब रिजल्ट में आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करना पड़ेगा। ये क्या है? फ्रीज मतलब रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना। अगर कोई कॉलेज, अगर कोई ब्रांच जो आपने डाली है वो आपकी आ गई मनपसंद की, तो उसको आपने फ्रीज का मतलब ये है यही कॉलेज, यही ब्रांच चाहिए थी, अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। फ्लॉट मतलब अभी भी मैं तैर रहा हूं, असमंजस में हूं, अपग्रेड करना चाहता हूं एक तरह से कि मुझे जो कॉलेज, जो ब्रांच मिली है, राइट,
अगर इससे ऊपर वाले कुछ मिल जाए, मैं बेटर की तलाश में हूं, अदरवाइज मैं ये तो ले ही लूंगा। स्लाइड मतलब ये कॉलेज तो भैया मुझे पसंद है, इसी कॉलेजेस में मुझे पढ़ना है, बट ब्रांच दूसरी मिल जाए तो मतलब उस ब्रांच में दूसरी, उस कॉलेज में दूसरी ब्रांच के लिए ये सारे ऑप्शंस करना होते हैं। और फाइनली आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके, फीस सबमिट करके, ला राइट। फिर फाइनली आपका एडमिशन हो चुका होता है। यही प्रोसेस है, तो बने रहना हमारे साथ, देखते रहना है। अगेन चाहो देखो कैसे हमें करना है, नहीं तो अगर चाहते हो मेंटरशिप भी, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.